नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, मान लो कि अगर बॉन्ड पेयर 2 है, ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर 2 इसका मतलब क्या, 2 बॉन्ड होगा। अगर 2 बॉन्ड का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा ताकि रिपल्सन कम से कम हो, कम से कम रिपल्सन करने के लिए दोनों बॉन्ड कितने डिग्री से अरेंज होगा, 180 डिग्री से क्या होगा, अरेंज होगा। जो इसका जनरल फार्मूला AB2 होगा और शेप जो इसका होगा 180 डिग्री होने से कैसा होगा, लीनियर शेप का होगा। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, स्ट्रक्चर जो होगा ए और इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। क्लियर है पहला। सेकंड क्या है, बॉन्ड पेयर कितना होगा, 3। टोटल बॉन्ड पेयर अगर 3 की बात करें तो बॉन्ड पेयर 3 है, इसका मतलब ये कि 2 बॉन्ड पेयर ये और 1 बॉन्ड पेयर ऐसे। अब बताओ मुझे कि ये इससे ज़्यादा एंगल का ये बना नहीं सकता, इससे ज़्यादा, मतलब ये 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल है अभी 120 है, 120 से ज़्यादा 3 बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी वजह से ये इस तरह से अरेंज है ताकि मिनिमम एनर्जी हो। अब मिनिमम एनर्जी क्यों हो, क्योंकि मिनिमम रिपल्सन हो। अगर मिनिमम रिपल्सन होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसलिए क्या होगा, ये 120, ये भी क्या है 120 और ये भी क्या है 120। क्लियर है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा AB3 और शेप क्या होगा, ट्राइएंगुलर। क्या होगा, ट्राइएंगुलर। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। क्लियर है। इसी तरह का स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक। अब नेक्स्ट जो है वो है बॉन्ड पेयर कितना होना चाहिए, 4 बॉन्ड पेयर। 4 बॉन्ड पेयर कहने का मतलब ये कि दिख रहा है ये AB टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। देखो बॉन्ड पेयर अगर 4 हो, है ना, तो लगेगा बच्चों को कि सर ये इस तरह से बॉन्ड बनाना चाहिए, ये है ना, इस तरह से। इसमें क्या होगा, ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। जबकि अगर कोई लोन पेयर नहीं है, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब इससे ज़्यादा जब एंगल बनाने वाला होगा वो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि आपको सोचने से नहीं होगा वो कैसे स्टेबिलिटी गेन कर पाता है, उस तरह से ये बॉन्ड क्या होगा, अरेंज होगा। तो इसलिए ये बॉन्ड का अरेंजमेंट इस तरीके से होगा ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी हो, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ये एंगल मैक्सिमम बनाएगा 2 बॉन्ड के बीच का। 2 बॉन्ड के बीच का एंगल मैक्सिमम तभी होगा जब इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। 109 डिग्री 28 मिनट होगा, तभी जाके ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी को गेन कर पाएगा ये शेप। वो कब होगा, जब ये इसका जो ज्योमेट्री है उसकी जो शेप होगा वो होगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का जो शेप होता है, ये पिरामिड है, दिख रहा है आपको, इसके ऊपर ऐसे डाल दीजिए। क्या है, अब देखो हर के बॉन्ड के बीच का जो एंगल है ना, हर के बॉन्ड के बीच का जो एंगल दिख रहा है वो सारा का सारा बॉन्ड जो है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 5 है। 5 का मतलब क्या है, 5 बॉन्ड होना चाहिए। तो 5 बॉन्ड अगर है तो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ये ट्रायंगुलर दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगुलर है, ये एक पिरामिड है ट्रायंगुलर, नीचे में एक पिरामिड जैसा दिख रहा है ऐसे। यहां से मान लो अगर इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और ऐसे एक पिरामिड दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। मान लो कि अगर पेज से इसको हम इस तरह से कवर कर ले, इस तरह से कवर करें तो एक पिरामिड जैसा नीचे बनेगा, ट्रायंगुलर, हाँ ये ना, एक पिरामिड नीचे बनेगा। अगर उसी तरीके से अगर हम 5 बॉन्ड चाहिए ना, मुझे अभी तो 4 ही बॉन्ड है ना, अभी 4 ही बॉन्ड, एक और बॉन्ड ऊपर से डाल दे। क्लियर। तो इसका मतलब क्या, नीचे एक पिरामिड है और एक पिरामिड कहाँ है, ऊपर पिरामिड, इसलिए 2 पिरामिड बना, इसलिए क्या कहा गया इसको, ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। ठीक है, 5 बॉन्ड बनेगा और ट्रायंगुलर बाई पिरामिड। कोई कंफ्यूजन, नो। अब बात करते हैं एंगल। अब एंगल की देखें, एंगल देखो, अब ये जो एंगल दिख रहा है 2 बॉन्ड के बीच का एंगल 120 डिग्री,
और ये जो एंगल दिख रहा है 90 डिग्री, ये क्या है 120 डिग्री, और ये जो एंगल दिख रहा है वो 90 डिग्री हो रहा है। क्लियर? ये भी एंगल कितना है 120 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? अब जबकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। क्लियर है? ये किसके लिए था? 5 के लिए। अब 6 के लिए बात करें तो 6 के लिए स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर का मतलब पहले ये स्क्वायर बना, ये क्या बना है ऐसे स्क्वायर बना, स्क्वायर बना, दिख रहा है स्क्वायर है, और इसके ऊपर एक बॉन्ड बना। क्या कहना है इसका? स्क्वायर पिरामिड। अच्छा, स्क्वायर पिरामिड में क्या दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए तो ये एंगल कितना होगा 90, ये एंगल, ये ना एंगल, क्या ये एंगल, मतलब पूरा का पूरा एंगल कितना बनेगा 90 का। क्या 90 डिग्री लिखा हुआ? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो AB7 है। अब वो पेंटागोनल पिरामिड है। पेंटागोनल पिरामिड कहने का मतलब क्या? ये बॉन्ड अब 4 बना रहा था, अब कितना बॉन्ड बनाएगा ये बॉन्ड कितना बनाया 5 बन रहा है, थोड़ा सा और एंजॉय। अब देखो, अब जो दिख रहा है पेंटागोनल ना, और उसके बाद पेंटागोनल एक ऊपर में दिख रहा है आपको, ऐसे डालेंगे तो एक ऊपर में डालेगा। पेंटागोनल पिरामिड है, लेकिन 5 एक 6 हुआ ना, इसका मतलब एक और चाहिए। हाँ ये ना, कहाँ नहीं चाहिए? नीचे। ये क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिड। अच्छा, पेंटागोनल बाई पिरामिड में ये ऊपर वाला है, इससे और इससे एंगल जो बना रहा है वो 90 डिग्री का बना रहा है, और इन दोनों के बीच का एंगल बना रहा है 360/5, तो कितना होगा 72 डिग्री। तो ये कितना बना 72 डिग्री। कोई कंफ्यूजन? कोई क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन पूछो? 5 बॉन्ड ऐसे, और ऊपर में एक पिरामिड, एक नीचे में पिरामिड। क्लियर है? ये शेप को आपको रटना नहीं है, इसी तरह से माइंड में क्या अरेंजमेंट डालना है, जिस तरह से सिखाया आपको वैसे ही सोचना है। अगर 1 रहा 2 रहा तो लीनियर, 3 रहा तो ट्रायंगुलर, 4 रहा तो टेट्राहेड्रल, 5 रहेगा तो ट्रायंगुलर बाई पिरामिड, 6 रहेगा तो स्क्वायर बाई पिरामिड, और 7 रहेगा तो पेंटागोनल बाई पिरामिड। कोई कंफ्यूजन? नो। चलिए आज के लिए